अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 4.3.2 which is covalent bond. So students, as you know that we are studying our chapter number 4 which is about structure of molecules, and so far in this chapter we are done with the introduction. Then we did discussion about why do atoms form bonds, and then we studied what is chemical bond, and then we moved on to our topic types of chemical bond. And in these types we are done with the discussion of ionic bond in detail in our previous lecture, and in this lecture we will start with the covalent bond. So सबसे पहले देख लेते हैं covalent bond की definition की तरफ. The type of bond which is formed due to mutual sharing of electrons is called a covalent bond. यानी कि ये वो टाइप है केमिकल बॉन्ड की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है. म्यूचुअल मतलब फ्रॉम बोथ एटम्स, मीनिंग इफ टू एटम्स आर इन्वॉल्व्ड टू मेक अ केमिकल बॉन्ड देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देम. म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से. अब अगर देखें कि हमारे पीरियोडिक टेबल में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो वो हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 टिल ग्रुप नंबर 17. जब ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं आपस में, सो ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज डन फ्रॉम द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. यानी कि अगर आप बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे. अब अगर हम बात करें ग्रुप 1 और 2 की विच आर प्योरली मेटल्स, सो वो कोवलेंट बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करती. द रीज़न इज दे हैव ईदर 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो दे कैन ईजीली लूज दोज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आइंस. और अगर वो आइंस बनाएंगी तो उससे बनेगा आयनिक बॉन्ड, ना कि कोवलेंट बॉन्ड. लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इसी तरह ग्रुप नंबर 17 उनको भी तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आइंस ही क्यों नहीं बनाते. सो ग्रुप 17 को चाहिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो उस सूरत में जब उसने बॉन्ड बनाना हो ग्रुप नंबर 1 के साथ. अदरवाइज अगर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 17 ही से बॉन्ड बनाना है, सो देयर वुड बी नो गिव एंड टेक, देयर वुड बी म्यूचुअल शेयरिंग. इसे हम अपनी आने वाली मिसालों में मज़ीद अच्छी तरह समझ लेंगे. नाउ वी नो दैट हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो अब देखते हैं कि आखिर जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इसमें एनर्जी का चेंज क्या आता है. जी हाँ, सो एनर्जी चेंज इन कोवलेंट बॉन्ड इट्स वैल्यू इज कंसिडरेबल. मतलब एनर्जी चेंज ज़रूर होती है. एंड वी नो दैट व्हेन टू एटम्स दे अप्रोच ईच अदर, मतलब जब वो बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे, सो व्हाट हैपन्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डेवलप्ड. यस, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम. यानी कि बॉन्ड बनाने वाले दो एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो एक एटम के न्यूक्लियस और उसके ऑपोजिट यानी कि दूसरे इन्वॉल्व्ड एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होंगी. और इस अट्रैक्टिव फोर्स से बोथ एटम्स आर गोइंग टू कम क्लोजर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे. लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि दोनों ही एटम्स के बाहर वाले पोर्शन में हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स. जी हाँ, because we know that electrons they are revolving around the nucleus, and if two atoms will try to come closer, what will happen, their electrons will also come closer, and electrons are negatively charged particles. So negatively charged particles of both atoms, they are going to create repulsive forces. Yes, so we can say that simultaneously while attractive forces were developed, simultaneously repulsive forces between electrons of the two atoms as well as the nuclei of the two atoms, they will also be created. यानी कि दोनों के पॉजिटिव न्यूक्लियाई वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं और
दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। सो हमारे पास बॉन्ड बनने के दौरान वी हैव बोथ टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस। तो आखिर बॉन्ड बनेगा कैसे? व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस दे डोमिनेट ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। यानी कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस विल ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस, तब बनेगा हमारे पास केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने की एक और वजह भी है, स्पेसिफिकली कोवेलेंट बॉन्ड की एक और वजह भी है। ये उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल हों, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17, इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि ग्रुप 1 इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ग्रुप 17 इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर एक्सट्रीम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होंगी सो देयर विल बी आयनिक बॉन्ड, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर दो ऐसी चीजें आपस में कंबाइन होने जा रही हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, सो उस सूरत में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग से। क्योंकि आप इसको एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का मतलब ये है कि किसी भी एटम की बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सेम है। तो अगर दो एटम्स की ताकत या पावर एक जैसी है तो उसमें गिव एंड टेक पॉसिबल नहीं है। सो पावर्स एक जैसी होंगी तो उसमें हमेशा शेयरिंग ही होगी। जैसे अगर हम मिसाल लें हाइड्रोजन की, सो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, तो चूंकि दोनों एटम्स सेम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी किसी को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर दोनों एटम्स में से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो कैसे ये स्टेबिलिटी अटेन करेंगे? सो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जी हाँ, वन फ्रॉम एटम नंबर 1 एंड सेकेंड फ्रॉम एटम नंबर 2, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी इन्वॉल्व्ड। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए एक एटम में से और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए दूसरे एटम में से। तो इसको हम एक खास नाम देते हैं विच इज बॉन्ड पेयर। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड दे आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको हम खाली बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। सो उसके लिए चलते हैं हम अपने लाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने में सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन अपने जैसे एक और एटम से मिलती है तो H2 बनता है। तो देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कैसे इन्वॉल्व है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ hydrogen molecule which is H2. So now let's see how one H is going to combine with other H to form H2. As we know that atomic number of hydrogen is 1. It means that in the outermost shell there is only one electron, and now we are going to use the Lewis structure to make the outermost shell, because we are not going to go in the detail of the orbits as we have discussed in the previous lecture as well. Then what is Lewis structure diagram? In Lewis structure diagram we have to show valence electrons of one atom with dot or the other atom with cross. So let's take this hydrogen as the first atom, and this dot is going to represent the outermost electron. And we know that hydrogen is having only one shell and there is only one electron in this. लेकिन अगर इसी तरह हम देखें कि एक दूसरी हाइड्रोजन इससे मिलती है, so the other hydrogen would be H but having a small cross over here. So this shows that
this hydrogen is having 1 electron and this hydrogen is having 1 electron. Now, hydrogen will follow duplet rule. Yes, all the elements, they need to follow the electronic configuration of the nearest noble gas. And the nearest noble gas to hydrogen is helium. Yes, and the electronic configuration of helium is 1s2. यानी कि उसके first shell में ही 2 electron होते हैं. So hydrogen will try to attain 2 electrons in its outermost shell, which is its first shell. So अब चूंकि दोनों हाइड्रोजन की डिमांड, दोनों की नीड्स एक जैसी हैं, सो ऐसा नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन बोले कि ओके टेक माय इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट योर शेल, या ये हाइड्रोजन बोले कि ओके टेक माय इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट योर शेल. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपेरेबल, नीड्स एंड डिमांड्स आर कंपेरेबल, तो उसमें गिव एंड टेक पॉसिबल नहीं है. लेकिन इन दोनों में एक चीज हो सकती है, दैट दे बोथ विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन. यस, मतलब होगा क्या कि दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे लाइक दिस, एंड these two electrons they will be called as bond pair. यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी इस हाइड्रोजन के पास और कभी इस हाइड्रोजन के पास, मतलब दे विल जंप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. और ये जंपिंग इतनी फास्ट होगी कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे. जी हाँ, और हम इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन से. यस, दिस सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स दैट 1 electron is donated from 1 hydrogen and 1 electron is contributed from other hydrogen. So हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास बना है H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. सो ये तो हुआ कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन, जिसमें आपने देखा कि सिमिलर नीड्स थी. अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ HCl. As you can see that in HCl there are 2 different types of atoms. Yes, one is hydrogen and other is chlorine. We know that chlorine will make ionic bond with sodium, which is called as sodium chloride. We are done with the detailed formation of sodium chloride in our previous lecture when we were studying ionic compounds. But over here we will study how this hydrogen and chlorine, they both will be attached by covalent bond. As we know that hydrogen is having only 1 electron in its outermost shell. And if we look at chlorine, remember the atomic number of chlorine, which is 17. So if total number of electrons are 17, 2 would be in K shell, 8 would be in L shell, and there would be 7 electrons in the outermost shell. And if we will draw the Lewis structure diagram, what will happen? We have to draw the outermost electrons, number of outermost electrons around this symbol. So we have total 7 electrons in the outermost shell. So we are going to show 7 electrons around chlorine. But make sure if you have used this dot for hydrogen, you are going to use cross for chlorine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. As you can see that only one space is vacant. This space is vacant. Only one space. And if you look at hydrogen, hydrogen also needs 1 electron to complete its shell. तो हो गई ना, needs बिल्कुल same. Atoms चूंकि different elements के हैं, मगर चूंकि उनकी demand या needs same है, तो उनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है. सो अगर हम देखेंगे इसकी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, सो दिस हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड दिस क्लोरीन will contribute 1 electron. So we will say that this is the bond pair, and if we will write it, we can write it like this: H single line Cl. And it is collectively called as HCl. So I hope this example is clear to you, but the thing is, not always 2 things are combining together to form a covalent bond. Sometimes a covalent bond
could consist of 3 or 4 single bonds in a compound. For example, let's have a look at the formation of methane. And formula for methane is CH4. So as you can see that in methane CH4 there are total 5 number of atoms and 2 different kinds. So अब देखते हैं कि आखिर ये कोवलेंट बॉन्ड से किस तरह अटैच्ड हैं. So सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन की तरफ. As we know that one carbon is having 4 electrons in its outermost shell. 1, 2, 3 and 4. Now I'm going to keep it a little simple because you know the whole detail how covalent bond is formed. So you will better understand this in a simpler way as well. So अब कार्बन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं 4 more electrons. 4 more electrons. So अब कार्बन कंबाइन होगा 4 हाइड्रोजन्स के साथ और एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 1 हाइड्रोजन, 2nd, 3rd and 4th, and we know that all of them are having 1 electron. So as you can clearly see that now this carbon is having this bond pair, this bond pair, this bond pair and this bond pair. मतलब अगर आप कार्बन के इर्द गिर्द देखें तो आप 8 इलेक्ट्रॉन्स गिन सकते हैं और अगर आप इंडिविजुअल हाइड्रोजन के साथ देखें so these 2 electrons belong to this hydrogen to give it stability. So if we will show such type of compound, we can just simply draw 4 lines and we will show hydrogen with them. So ये हुआ हमारा formula for methane. I hope students here you have observed one thing, that I have given you a lot of examples, but in all these examples only 1 electron was contributed from each side, isn't it? Look at this hydrogen, 1 electron from one atom, 1 electron from another atom. Look at this example of HCl, 1 electron from hydrogen and 1 electron from chlorine. Look at this methane, 1 electron from each hydrogen is making a bond pair with 1 electron from that carbon. So you can see that all these bond pairs there are only 1 electron shared. So हम कह सकते हैं कि इन सब में हमारे पास एक ही bond pair involved है. But don't you think कि sharing एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है? यकीनन शेयरिंग एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है और उसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं मुख्तलिफ तरह के कोवलेंट कंपाउंड्स. सो हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एज वेल, जिनको हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज बॉन्ड पेयर और साथ ही साथ कोवलेंट बॉन्ड को समझा कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से. हम अपने आने वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.